हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं यूपीएससी 2026 स्ट्रेटजी लेके आई हूँ, जो कि प्रीलिम्स अब टोटल 5 महीने हैं। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे 5 महीने में अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया जाए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि 5 महीने में हमें क्या क्या करना है, ठीक है। 5 महीने में क्या क्या करना है, हमारे पास है टोटल है 5 मंथ्स। एंड दूसरी बात ये है कि 8 से 10 घंटे हमको देना है पढ़ाई को। तो 8 से 10 घंटे हम कैसे दे सकते हैं, उसका भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड आपका प्लान फिक्स होना चाहिए कि हमें पूरा दिन क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, और अपना रूटीन भी फिक्स करना पड़ेगा। तो चलो इस वीडियो में आप लोग को बताते हैं कि कैसे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे मैं भी अपना स्टडी फॉलो करती हूँ, वैसे ही आप लोगों के सामने भी शेयर करना चाहती हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है, हमारे पास कितने महीने हैं, 5 महीने, जनवरी से लेके मई तक, ठीक है। तो चलो हम बना लेते हैं पहले पॉलिटी। सबसे पहले हम जनवरी से लेके जनवरी में हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे जनवरी में हम पहले पॉलिटी को उठाएंगे। आप लोग और भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं जो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगे। पॉलिटी, और फरवरी में हिस्ट्री कवर करेंगे। हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडिवल, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री आएंगी इसमें। उसके बाद इकोनॉमिक को कवर करेंगे मार्च में। उसके बाद जियोग्राफी को कवर करेंगे। इसके बाद मई में कवर करेंगे हम इन्वायरमेंट और साइंस टेक। और देखो अप्रैल और मई में इसमें मतलब डिवाइड कर सकते हैं 25 डेज के लिए। 25 डेज आप जियोग्राफी के ले सकते हैं और 20 डेज इन्वायरमेंट को, ठीक है। और आप 15 डेज साइंस टेक को दे सकते हैं। ये सिर्फ रिवीजन के लिए है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद अब बात ये आती है कि पॉलिटी को कैसे रिवीजन करें, किस पेजेस में। तो हमको 3 पेजेस में इसको रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो पहले जैसे पॉलिटी को अगर उठाते हैं हम, तो पॉलिटी सब्जेक्ट हम उठाएं जनवरी में, ठीक है। जनवरी में तो इसका जीएस रिवीजन करना है और प्लस करंट अफेयर्स पढ़ना है। उसके बाद पीवाई क्यूज लगाना है।
इतना कंप्लीट होने के बाद तब आप शॉर्ट नोट्स इसका बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे इसका। और वीक में मतलब एक टेस्ट भी लगाएंगे। ऐसे ही आप हिस्ट्री का भी इसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, इकोनॉमिक का भी और जियोग्राफी का भी। मतलब हर सब्जेक्ट का आप ऐसे पहले उसका जीएस कवर करिए, फिर करंट अफेयर, फिर PYQ लगाइए, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना के आप तैयार कर सकते हैं। और जैसे अब जनवरी में पॉलिटी कंप्लीट कर लिए तो अब पॉलिटी को मतलब फिर बंद नहीं करना है। मतलब जो शॉर्ट नोट्स आप बनाए रहेंगे, फरवरी में हिस्ट्री कवर करते रहेंगे, लेकिन आधे 1 घंटे आप पॉलिटी को भी रिवीजन के लिए देंगे इसका, ठीक है। ऐसे मतलब हर एक सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना चाहिए। अब बात आती है कि पहले ये बात हो गई कि 5 महीने में हमें क्या करना है। अब 8 से 10 घंटे मतलब दिन में हमको क्या कैसे पढ़ना है, कैसे सब्जेक्ट को देना है, इसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दिन में आप 10 आवर्स आप पढ़ते हैं, तो 10 आवर्स में आप क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसका भी डिस्कस, कितना टाइम मतलब देते हैं, तो इसका भी डिस्कस इस वीडियो में कर रहे हैं। पहले 4 घंटे आप जीएस के लिए दीजिए और 1 आवर्स आप करंट अफेयर्स को दे सकते हैं। और उसके बाद 1 घंटे आप डेली PYQ लगा लीजिए। उसके बाद 1 घंटे, फिर 1 घंटे मतलब आप जो पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट, उसका आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाइए जो सब्जेक्ट मतलब जो आप पढ़े हैं जो लेसन, उसका जो शॉर्ट नोट्स होगा 2-3 पन्ने में, मतलब 2-3 पेज में, दिन में 2-3 पेज ही उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। अब आपके पास कितना हुआ, 4 और 2 6 घंटे और 1 7 घंटे हुआ PYQ को लेकर, 7 घंटे हो गए। अब आपके पास बचा है 3 घंटे। 3 घंटे में आप चाहे तो ऑप्शनल को दे सकते हैं। अगर आपका तैयार है मतलब आंसर राइटिंग के लिए, जैसे दे सकते हैं 1 घंटे इसका ऑप्शनल का, या आप तैयारी कर रहे हैं नहीं भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं फिर भी इसको दे सकते हैं। और 2 घंटे आप सुसाइड को दे सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे आप सुसाइड को दे सकते हैं, क्योंकि जीएस जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट सुसाइड भी है प्रीलिम्स को पास करने के लिए। नहीं तो इसी की वजह से कई बार लोगों का सिलेक्शन भी रुक जाता है, मेरा भी रुका है, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात है कि इसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। रिवीजन जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ लिए और दूसरा इसका छोड़ के गलती मत करना कि उसका पढ़ लिए तो उसका रिवाइज नहीं किए हैं। अगर आप जनवरी में पॉलिटी ख़त्म किए हैं, उसका सब मतलब जीएस और करंट अफेयर्स PYQ तीनों कंप्लीट किए हैं, तो फरवरी में जब आप हिस्ट्री पढ़ना चालू करेंगे तो उसका 1 घंटा डेली मतलब देंगे पॉलिटी की जब हिस्ट्री कवर करेंगे। ऐसे ही जब मार्च में आप इकोनॉमिक कवर करेंगे तो पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों को भी टाइम देंगे, मतलब आधा 1 घंटा इकोनॉमिक पढ़ते टाइम। ऐसे आप सारे सब्जेक्ट को कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो मेरा UPSC 2026 की स्ट्रैटेजी कैसे लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद। 5 महीने में क्या क्या करना है, हमारे पास है